इस बार सोयाबीन का उत्पादन गए साल से बीसा रहा। किसान ने भी रोका अपना माल और व्यापारी ने भी कि भाव बढ़ेगा तो उनने भी माल रोका है। और विदेश जाने के लिए आपका माल का विदेश जाने का साधन है ही नहीं। आप उल्टा विदेश से माल अपने देश में खरीदोगे तो अपने यहाँ का घाटा होना ही है। 10-12 बीघा ज़मीन है और फसल बोता हूँ उसमें गेहूँ की। और ये भाव मिल रहा है? भाव अब यार 2,000 का भाव मिलता है, 2,000-2,500 का। क्या मांग करते हैं सरकार से? कितना सरकार तो हमें 2700 मांग ही रहा। अब वो 2,000-1,500 जो दे दे वो ठीक है, अब क्या करो। इसके पहले आपने गेहूं के पहले आपने सोयाबीन की फसल बोई। सोयाबीन बहुत ही वो 3,000-4,000 बिकी, उसका खर्चा निकला हमसे। सोयाबीन का इस बार थोड़ा उत्पादन कम आया है, उसके बाद किसानों को है ना भाव भी नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा हमारा मोदी जी सरकार से, हमारे शिव मोहन जी यादव जी सरकार से निवेदन है, थोड़ा किसान पे ध्यान दे, क्योंकि ये जो अभी जो सोयाबीन ये बिकेगी 4,000 में जाएगी, इतनी तो हमारी लागत हो गई है। इस बार सोयाबीन का उत्पादन भी कम आया है, तो हमारा निवेदन है थोड़ा सा है ना किसान हितैषी सरकार बने। आपकी लागत निकल पाती है आज की तारीख में? आज की तारीख में लागत नहीं निकल रही है, क्योंकि उत्पादन अच्छा रहता तो लागत निकल जाती। इस बार क्या उत्पादन भी कम आया है। पिछले 2-3 सालों से जो भाव थे हमारे यहाँ 10,000 तक के भाव पहुँच गए थे और उसके बाद निरंतर जो गिरावट है तो कई किसानों ने और कई व्यापारियों ने उन सोयाबीन को रोक लिया। उस कारण इस बार अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक किसान और ट्रेडर्स के पास है और प्लांटों को काफ़ी कम भाव में माल मिल रहा है और लोकल डीओसी की डिमांड भी कम है। इंटरनेशनल मार्केट में 38,000 के भाव रह गए डीओसी के। तो बहुत सारे कारण हैं कि भाव सोयाबीन के निरंतर गिरावट की ओर हैं और उन्हें कोई सा भी बाज़ार बढ़ा नहीं पा रहा है। जो रेट पिछले साल मिले वो इस साल नहीं उनको मिल पा रहे हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया कि ये जो व्यापारिक बताते हैं, व्यापारी जो चर्चाएं रहती हैं उसमें इंटरनेशनल मार्केट का इसमें रोल रहता है सोयाबीन में, और वो रेट चलता है इसकी डीओसी, जो इसकी खली निकलती है डीओसी, उसके रेट के ऊपर इनका चलता है कि उसकी डिमांड कितनी है। बाहर जाता है डीओसी, पूरा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके रेट अगर बढ़ते हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट, तो सोयाबीन का निश्चित रूप से रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ट्रेंड ऐसा दिख नहीं रहा है। व्यापारियों से हमने जो चर्चा की कि सोयाबीन के अभी निकट भविष्य में 2-4 महीने में, कोई 1-2 महीने में कुछ रेट चेंज हो, तो ऐसा नज़र आ नहीं रहा है ऐसा। अंतर्राष्ट्रीय और डीओसी के कारण सोयाबीन की फसल का भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जब किसान अपनी सोयाबीन की फसल मंडी तक लेकर आता है तो उन्हें के जो चेहरे हैं मायूसी से भर जाते हैं, क्योंकि पिछले साल उनको सोयाबीन का भाव 6,000 से भी अधिक मिला था। लेकिन इस बार अगर कोई भी किसान अपनी सोयाबीन की फसल मंडी तक लेके आ रहा है या व्यापारियों को बेच रहा है तो उसको मात्र 4,000 से लेकर 4,600 तक का भाव मिल रहा है। जबकि पिछली बार की बात करें तो 6,000 से लेकर 8,000 तक सोयाबीन के भाव मिलते थे, तो जब किसानों के चेहरे खिल उठते थे। लेकिन इस साल सोयाबीन की फसल को अगर बोते हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा लगता है और मुनाफा यहाँ आता तो पूरे घाटे में बदल जाता है। इसीलिए किसानों के जो चेहरे हैं मायूसी से भर चुके हैं, क्योंकि उनको सोयाबीन के भाव पूरी तरह से घाटे का सौदा करना पड़ रहा है। और बात करें गेहूं की, तो गेहूं में जिस प्रकार लगातार आवक बढ़ती जा रही है, आवक के कारण 2,400 से 2,500 तक उनके भाव मिल रहे हैं। तो उनका कहना है कि गेहूं में तो ठीक है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आते आते हो सकता है कि 2,500 से 3,000 तक भाव मिल पाए। लेकिन सोयाबीन के कारण किसानों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।